It's our second part of this video, which is about the forms of energy. We're about to discuss light. Light का जो हमारे पास जो मेन सोर्स है, if I say the ultimate source of the light on our planet is the sun. It showers two types of radiations on our earth. One type is named as infrared rays and other one is named as UV ultraviolet rays. ये दोनों जो है रेडिएशंस हैं, that's why the light is named as the radiant energy. लाइट को इन दोनों रेडिएशंस की वजह से क्या बोला जाता है? रेडिएंट एनर्जी. अब लाइट की ये देखें, ये हमारा करोड़ों मील दूर सन है और ये हमारी अर्थ है. क्या ये ट्रैवल करके आ रहे हैं? ये जो रेडिएशंस हैं सूरज से ट्रैवल करके हमारी ज़मीन तक पहुंच रही हैं. दैट्स वाई इट विल बी द काइनेटिक एनर्जी. इट मीन्स the light energy travels to our earth in the form of transverse waves. The waves that I have drawn here are transverse waves. इसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं. Let's suppose I have a string here which is being tied to a strong spot. From other end I am whipping it up and down. मैं इसे ऊपर नीचे मूव कर रहा हूं. It will respond like this. There are some parts of the waves which will be above the mean position. They are named as the crests, and the parts of waves which are below the mean position will be named as the troughs. The type of wave which travels in the form of crests and troughs will be the transverse wave. यानी वो वेव जो क्रस्ट और ट्रफ की सूरत में ट्रैवल करे उसे हम क्या नाम देंगे? ट्रांसवर्स वेव्स. इसमें इन दोनों वेव्स में एक डिफरेंस है. वन विद ग्रेटर डिस्टेंस हेयर एंड द लार्जर पीक्स एंड अदर वन विद स्मॉलर डिस्टेंस हेयर विद स्मॉलर पीक्स. ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान, इट इज नेम्ड एज द वेवलेंथ. यहां वाला ये डिस्टेंस भी क्या कहलाएगा? वेवलेंथ. द साइज ऑफ वेवलेंथ will determine that how much energy these radiations have. Ultraviolet rays have smaller wavelength. It will have the greater energy as compared to the infrared rays, due to which we have been provided by the Allah Almighty a protective layer which is named as ozone. यानी अल्लाह ने हमें ओजोन की सूरत में एक प्रोटेक्टिव लेयर दी हुई है. ये हमें सूरज की जो ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको फिल्टर करके दे रही होती है. तो ये हम इंशाल्लाह बाद में इसको डिस्कस करेंगे. आज का हमारा टॉपिक मोशन से रिलेटेड है या पोजीशन से रिलेटेड है. दैट्स वाई आई विल कैटेगराइज लाइट एज द काइनेटिक एनर्जी. अब हम आते हैं इसकी नेक्स्ट फॉर्म्स की तरफ. उसके लिए हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह जी पोटेंशियल एनर्जी. इसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल एनर्जी. आई विल स्टार्ट फ्रॉम द एग्जांपल ऑफ द फूड. फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी इन इट्स बॉन्ड्स which are technically named as the carbon hydrogen bonds, जिन्हें हम क्या नाम बोलते हैं जी? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स का. तो कोई भी फूड, ऑर्गेनिक फूड हम जो ले रहे होते हैं, ऑर्गेनिक के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा. द फूड दैट इज बीइंग ऑब्टेन्ड बाय अस इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स विल बी ऑर्गेनिक फूड्स.
इनमें हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं। जब ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो ये हमें क्या देते हैं, एनर्जी। लेकिन इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एक प्रोसेस करवाना पड़ता है जो नेचुरली हमारे जिस्म में हो रहा था, उसे बोलते हैं डाइजेशन। अच्छा, अब फर्ज करें कि आपके पास एक बिस्किट है, क्या आपको बाहर से इसके अंदर एनर्जी नजर आ रही है कि बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा जो है वो मूव कर रहा है? ऐसा कुछ भी इसमें नजर नहीं आ रहा। बट व्हेन वी इंजेस्ट इट देन डाइजेस्ट इट, जब हम इंजेस्ट करते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं तो फिर हमें अपने जिस्म में क्या फील होती है, एनर्जी आ गई। इसलिए इसमें क्या हुई, हिडन एनर्जी। तो वो जो हिडन एनर्जी होगी वो क्या नाम देंगे उसे, पोटेंशियल एनर्जी। सो द एनर्जी स्टोर्ड इन द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द फूड्स विल बी द केमिकल एनर्जी। और दूसरे नंबर पे हम एक और बात भी करेंगे, द एनर्जी विच इज बीइंग ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल रिएक्शंस विल बी केमिकल एनर्जी। ओके, अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ पे हमें एक चीज छुपी हुई नजर आ रही है, वो हमें मूव करती नजर नहीं आ रही, इस वजह से उसे पोटेंशियल कहा गया। यहाँ हमें लाइट मूव करती हुई नजर आ रही है, जो सूरज से जमीन तक पहुंच रही है, ये मोशन है, इस वजह से इसे क्या कहा गया, काइनेटिक एनर्जी। अब हम मूव करते हैं कि इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा, let's suppose we have a body of mass m. Lift it and place it at some height. इसे उठा के आप किसी हाइट पे प्लेस कर दें, देन ड्रॉप इट। जब ये ड्रॉप करेगा तो जिस जगह गिरेगा उसको क्या करेगा, वो डैमेज करेगा। हमने क्या किया, हमने इसकी पोजीशन को जमीन से उठा के किसी हाइट तक पहुंचा दिया। वी हैव चेंज्ड इट्स पोजीशन, बाय दिस चेंज इट हैज एबिलिटी टू डू वर्क। इस पोजीशन में चेंज की वजह से इसमें काम करने की एबिलिटी आ गई, इस वजह से हम क्या नाम देंगे इसे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज हियर द ग्रेविटी इज इन्वॉल्व्ड। द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एनी बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ विल बी नेम्ड एज द ग्रेविटी। यानी जिस फोर्स के साथ जमीन किसी चीज को अपने मरकज की तरफ खींचेगी, अपनी तरफ खींचेगी, उसे हम क्या नाम देंगे, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से जो इसमें जो एनर्जी आई है इसे हम नाम देंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं इसमें। मेरे पास एक पेंसिल है, मैं इसको इस हाइट से ड्रॉप करना चाह रहा हूं। ऑब्जर्व दिस साउंड, नाउ आई एम ड्रॉपिंग इट फ्रॉम दिस हाइट। इस साउंड को भी ऑब्जर्व करेंगे। आप दोनों साउंड्स में जब डिफरेंस करेंगे तो यहां पे आपको एक लो साउंड सुनाई दी है, यहां पे आपको एक ज्यादा ऊंची साउंड सुनाई दी। क्यों? कि जब आपने इसको यहां से यहां तक लिफ्ट किया, आपने थोड़ा काम किया इसके ऊपर, यहां से लेके सिर्फ इतना। लेकिन जब आप इसको मूव कर रहे हैं यहां तक, आपका काम क्या है, ज्यादा। तो आपका किया हुआ काम इसके अंदर क्या हो गया, स्टोर। फिर जब आप इसको जो है वो रिलीज करते हैं तो इसका इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी हाइट आप बढ़ाते जाएंगे उतनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हियर, दैट्स व्हाई इट विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद एक और एनर्जी की फॉर्म को डिस्कस करेंगे, और वो है जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। Let's suppose I have a slinky. Slinky is basically the long loose spring with a hook. In this position there is no elasticity because the spring is not compressed nor extended. ना इसको हमने खींचा हुआ है ना इसको हमने दबाया हुआ है, ना इसको मतलब हमने इसको यूं खींचा है ना इसको क्या हुआ है
पिचकाया हुआ, इस वजह से इसकी इलास्टिसिटी इस टाइम 0 होगी. बट व्हेन वी टाई एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m विद हेयर, जब हम इसके साथ एक m मास का एक ऑब्जेक्ट टाई कर देंगे, लेट्स सपोज आई हैव टाइड अ मेटालिक बॉडी विद इट्स हुक, देन देयर विल बी एन एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग. यहां पे आपको स्प्रिंग में क्या नजर आ जाएगा? एक्सटेंशन. पोजीशन पहले इसकी यहां पे थी, बाद में पोजीशन यहां से थोड़ा सा क्या होगी? नीचे. तो इसकी पोजीशन में चेंज की वजह से यहां पे जो एनर्जी मौजूद होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. क्यों? कि जैसे मैं इस बॉडी को रिलीज करूंगा, यहां से हुक से उतार लूंगा, इट विल अटेन इट्स प्रीवियस कंडीशन. उस टाइम इसमें मोशन आ जाएगी. जब मोशन आ जाएगी तो इसका मतलब वो रिस्पॉन्स है किस चीज का? कि इलास्टिसिटी यहां पे क्रिएट होगी. इसकी वजह से स्प्रिंग की तरफ से एक फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, और उसे नाम देते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, जो उसको ऊपर की तरफ खींच रही है. So here we have discussed the change in the position. That's why it will also be the potential energy. इन दोनों में हमने जमीन को डिस्कस किया था, इस वजह से यानी इसमें हमने जमीन को डिस्कस किया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इसमें हमने इलास्टिसिटी को डिस्कस किया, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके, नेक्स्ट हम आते हैं जी. अभी तक हमने डिस्कस कर लिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और केमिकल पोटेंशियल एनर्जी. अब हम आते हैं इसकी एक फोर्थ फॉर्म की तरफ, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी है. Energy that we obtain by splitting the nucleus of an unstable radioactive element. Unstable radioactive element के न्यूक्लियस को ब्रेक करके जो एनर्जी हम हासिल करते हैं वो क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी. एक मिसाल देता हूं. हमारे पास यूरेनियम है. यूरेनियम का जो आपने न्यूक्लियस लिया हुआ है, अब अगर हम इसके ऊपर एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन बम्बार्ड करते हैं तो इट विल प्रोड्यूस टू स्मॉलर न्यूक्लाई विच आर द बेरियम एंड द क्रिप्टॉन. एंड इन दिस ब्रेकडाउन प्रोसेस 3 न्यूट्रॉन्स विल बी emitted and vast amount of energy will be released. अब देखें जरा, इस यूरेनियम में अगर हमने न्यूट्रॉन को साइड पे कर देते हैं, we don't have हिटेड दिस न्यूट्रॉन विद हेयर, यानी इसके साथ हमने जो है वो न्यूट्रॉन हिट नहीं किया, तो उस वक्त आपको यहाँ पे कोई एनर्जी नजर आएगी नहीं. इसका मतलब इसके अंदर एनर्जी क्या है? छुपी हुई. तो जहाँ छुपी हुई एनर्जी होगी वहाँ क्या होगी? फिर पोटेंशियल एनर्जी. से नाम देंगे न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी. मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ. I was saying that I have taken an unstable radioactive element which is uranium. यूरेनियम का एटॉमिक मास है 90, एटॉमिक नंबर है 92. अब 92 वाला जो एटॉमिक नंबर वाला कोई भी एलिमेंट है वो अनस्टेबल होता है, वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता. उसके लिए हमें कुछ स्पेशल कंडीशंस रखनी पड़ती हैं उसको स्टोर करने के लिए. तो मैंने यूरेनियम का एक न्यूक्लियस लिया, उसके ऊपर जो है एक न्यूट्रॉन हिट किया. इसने इस न्यूट्रॉन को ब्रेक कर दिया. क्या निकाल दिया? 2 मजीद छोटे न्यूक्लियर, 3 न्यूट्रॉन्स और प्लस क्या निकाली? एनर्जी. लेकिन इसको हिट करने से पहले ये एक सादा सी चीज़ थी, किसी किस्म की कोई एनर्जी इसमें नज़र नहीं आ रही थी. तो इस अमल को, जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस ब्रेक होकर 2 लाइटर न्यूक्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन. This process has been discovered by Strassmann and Otto Hahn. अब इसका एक और रिवर्स प्रोसेस डिस्कस करते हैं. और लेकिन इससे पहले मैं एक थोड़ा सा ये भी बता दूं कि जो फिशन एनर्जी आजकल हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं 2 तरह से कर रहे हैं. एक है एटॉमिक रिएक्टर की मदद से बिजली बनाने के लिए, और दूसरा एटम बॉम्ब की मदद से लोगों को, उनको मतलब डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस करने के लिए.
इसलिए इसके जो बॉम्ब को नाम देते हैं वो नाम देते हैं एटम बॉम्ब। अब आते हैं हम इसकी एक और फॉर्म की तरफ। सपोज करें हमारे पास हाइड्रोजन के दो लाइटर न्यूक्लाई हैं, इनको हम कंबाइन करते हैं तो ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन दोनों मिलके हीलियम बना लेते हैं। लेकिन इस दो लाइटर के मिलने से, एक हैवी न्यूक्लियस के बनने से जो एनर्जी इवॉल्व होती है वो इस एनर्जी के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है, तो इसे बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। When two lighter nuclei fuse together to form a heavier one, the process will be named as the nuclear fusion. अब न्यूक्लियर फ्यूजन से जो बॉम्ब बनता है उसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब, और इसकी डिस्ट्रक्शन इसके मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। यहाँ भी हमने इन दोनों चीज़ों में जो चीज़ डिस्कस की कि हमने उनको अनरिएक्टिव फॉर्म में अगर हम लेते हैं, अनरिएक्टिव फॉर्म का मतलब है कि भी बम्बार्डमेंट से पहले, मिलने से पहले, देन दे विल बी नॉर्मल, देयर विल बी नो एनर्जी, देयर विल बी नो मोशन। दैट्स वाई we will name these two forms of energies as the nuclear energy, and the nuclear energy is a form of potential energy. Okay, thank you, hope you will enjoy and understand it. Thanks. Allah Hafiz.